Audio Jungle. और आप देख रहे हैं हिंद टीवी न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज, आपका 24 चैनल, घंटे आपकी आपके आवाज, साथ। 24 घंटे आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू जेके और आप देख रहे हैं हिंद टीवी न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज, 24 घंटे आपके साथ। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखते रहिए हिंद टीवी न्यूज पर। आपका चैनल, आपकी आवाज, 24 घंटे आपके साथ। ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबरों से हवाला। और वो आ गया, क्या नाम है उनका? जी हाँ जी, वक्तिया दौर चुनाव का दौर है, पार्षद चुनाव का। जी आप लोग की तरह और भी प्रत्याशी मौजूद हैं। जी। जीतने के बाद जनता के लिए आप क्या चीज़ मुहैया कराएंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी जनता के लिए? आज तक पब्लिक के लिए ना बीजेपी के किसी कैंडिडेट ने, ना कांग्रेस के किसी कैंडिडेट ने, ना आम आदमी हो गई 2 साल 3 साल हो गए उसको, उसके कैंडिडेट ने कोई काम विकास का नहीं किया है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा विकास है और इंशाअल्लाह 100% विकास होगा। और एक कमेटी बना के सबके सामने वो विकास होगा, सबकी राय मशवरे से वो विकास किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ दिल्ली के अंदर जैसा होने जा रहा है। 272 सीटों पे 7 से 12 की 25 एक अलग नमूना होगा। इंशाअल्लाह 271 सीट जो होंगी उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा काम इस वार्ड में होने जा रहा है। शुक्रिया। आप अपना नाम दें। मेरा नाम हाजी अब्दुल हन्नान है और इंशाअल्लाह वो काम करके दिखाना है कि मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ के अलावा कोई काम नहीं होगा। मुस्लिम अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैंने हैंड बिल में 25 वादे किए हैं। उन 25 वादों को उस कमेटी के बीच में पूरा करने की पूरी 100% कोशिश करूंगा। से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी वार्ड 25 की जनता से अपील करना चाहता हूं, मौतबाना उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मुझे सारी पार्टियों को छोड़कर, और सारी पार्टियों को उनके धोखे देख चुके हैं, उसको छोड़कर मुझे सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह मैं वो करके दिखाऊंगा जो आज तक न किसी ने सुना है और न किसी ने देखा है। मेरा चुनाव निशान है क्या है? पतंग, और पतंग के ऊपर मोहर लगाकर और हाजी हन्नान को कामयाब करना है। और इंशाअल्लाह 5 साल मैं आपके बीच में रहूँगा और 5 साल विकास के साथ रहूँगा। देखिए, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव का दौर चल रहा है। बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ मैदान में उतरे हुए हैं। आपको किस तरह का प्रत्याशी चाहिए जो आपको उम्मीदों में खरा उतरे? देखिए, आज तक जो हमने जो है एमसीडी के चुनाव हुए, एमएलए के हुए, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर भेजा। आम आदमी का भी पहली बार में हमने जो है जिताकर भेजा यहाँ से। लेकिन इस बार जो है एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार दिल्ली में एमसीडी के चुनाव लड़ रही है। वार्ड नंबर 25 शास्त्री पार्क से एमआईएम के प्रत्याशी हाजी अब्दुल हन्नान साहब खड़े हुए हैं, जो ईमानदार हैं। दूसरी बात यह है, उन्होंने 100 नंबर का पर्चा भरा है कि 100% काम करके दिखाऊंगा। और जो 272 प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो एक मिसाल कायम होगी। एमआईएम के प्रत्याशी इंशाल्लाह यहाँ से जीतेगा और लोगों की भी मतलब कहने का हिमायत मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। ऐसा प्रत्याशी वार्ड नंबर 25 से क्या दिल्ली में हमें नज़र नहीं आता, जो हाजी अब्दुल हन्नान साहब हैं, ईमानदार हैं और 100 नंबर का जो है 100% काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। जिस तरह सरकार का नारा है कि वोटर धाकड़ वोटर है, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? वोटर तो सारे ही धाकड़ होते हैं, लेकिन वोटरों को पहचान नहीं हो पा रही है पार्टी की। कौन पार्टी अपनी है, कौन पराई है, कौन हमारे हित में। किस तरह का प्रत्याशी चाहिए आपको? हमें प्रत्याशी मिल गया है, हाजी हन्नान से बढ़िया प्रत्याशी हमें नहीं मिल सकता।
और ना ही इन जैसा लीडर मिल सकता है। AIMIM ऐसी एक पार्टी है जो सबको लेकर चलती है, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी हो, उसमें कोई मतभेद नहीं होता है। हमारे जो शमसुद्दीन ओवैसी साहब है बैरिस्टर, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान है। इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया जानती है कि वो जब भी बोलते हैं वो सबके लिए बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। बहुत बढ़िया। आज नीचे हो जाती है और यही सोचता है अरे इनको बिठाओ, आखिर क्या कर लोगे। तो मैं 23 तारीख को आपसे वोट की के साथ हमारे और आपके सदर हिंदुस्तान के मजलूमों महरूमों, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को कुव्वत बख्शने वाला कायद, हिंदुस्तान में जालिमों को पुंजों को मरोड़ने वाला कायद, शेर हिंदुस्तान अहमद मूसा कादरी साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे सूबा दिल्ली के सदर मोहतरम और इस इलाके के तमाम उम्मीदवार और यहाँ पर मौजूद इस सभा के सभी और यहाँ पर आपके कुतुब मीनार की बुलंदी आपने वोट दिया है, इसलिए आपसे कहने के लिए हम आए हैं कि इस मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शहादत देने के लिए, ताकि इन जालिमों के रंजान में जब हमारी बस्तियों के लिए पॉलिसी कर सके, यही कहने के लिए हम आए हैं। हम उम्मीद करते हैं जनाब मुश्ताक साहब, जनाब नदीम साहब और दिल्ली प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान, जिम्मेदारान, मोहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और शास्त्री पार्क के बल्दी उम्मीदवार हाजी अब्दुल हन्नान साहब, जनाब आरिफ सैफी साहब, मोहम्मद फखर, सिर्फ 10 बल्दी वार्ड पर अपने उम्मीदवार को क्यों खड़ा किया? मेरे भाई, मैं साफ और वाज़ेह तौर पर इस बात को आपके सामने लाए। ये 2 अहम वजूहात थी जिसको देखकर मजलिस ने फैसला दिया। मैं फिर से हमारे तमाम एक हो जाती हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत में और कहते हैं कि मजलिस में बल्दिया की सीट पर अगर मुकाबला होगा तो फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा। मगर मेरे भाई, हकीकत ये है कि इन तमाम को अगर फिक्र है, परेशानी है, तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। ये चाहते ये हैं कि मजलिस दिल्ली के बल्दिया के इंतखाबात में कामयाबी हासिल ना करें। मैं इन तमाम को कहना चाहूँगा कि वो दिन चले गए जब हम किसी के डर और खौफ में आकर अपने घर की 4 दीवारी में बैठ जाते थे। मैं इन तमाम सियासी पार्टियों से कहना चाह रहा हूँ कि वो दिन ख़त्म हो गए जब हम परेशान होकर परेशानी की कैफियत में हम फैसला नहीं ले पाते थे। मगर आज का नौजवान इस बात को तय कर चुका है कि उसमें इतनी काबिलियत है, इतना उसमें कॉन्फिडेंस है कि वो फिरका परस्त पार्टियों से पंजा आजमाई करने के लिए तैयार भी है और साथ ही साथ वो इस बात का तय कर चुका है कि जहां पर मैं बीजेपी से पंजा आजमाई करूंगा, वहीं पर मैं अपने मुस्तकबिल के लिए ऐसे मुफाद परस्त सियासी पार्टियों का साथ नहीं दे सकता जिनको बरसों इक़्तिदार मिला मगर इन्होंने हमारी बस्तियों में, हमारे इलाकों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई काम अंजाम नहीं दिया। क्या सेकुलरिज्म के माने ये है कि गरीब मुसलमान और दलित की बस्तियों में पीने का पानी ना मुहैया किया जाए? क्या सेकुलरिज्म के माने ये है कि हमारे इलाकों में
खुली मोरियां बहती रहे। क्या सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि लाखों रुपये खर्च कर हमको पानी खरीदना पड़े? क्या सेकुलरिज्म की बका के लिए हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, हमारी बस्तियों का नादराइज करार दे दिया जाता है? और जब यही नौजवान जो बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं वो बैंक को जाकर लोन के लिए अप्लाई करते तो उनसे कहा जाता आप इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जरूर शिकस्त दीजिए, मगर याद रखिए सेकुलरिज्म का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके करोड़ों रुपये यहाँ पर दिए गए तो ये फैसला आपको करना है मेरे भाई। अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे कि नहीं मुझे सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, अरे यकीनन सेकुलरिज्म को जिंदा रखो और याद रखो ये दिल्ली की सरजमीन है। मैं तुमको मौलाना अबुल कलाम आजाद के उन तारीखी अल्फाज को याद दिलाना चाहता हूँ। सुनो मेरे उस अल्फाज को, अगर आज मैं और तुम और हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान में हैं तो हम हिंदुस्तान में अगर हैं तो हम सिर्फ बर्थ या पैदाइश हिंदुस्तानी नहीं है बल्कि हम हिंदुस्तानी बाई चॉइस भी हैं। ये एजाज किसी को हासिल नहीं है, ये एजाज सिर्फ मुसलमानों को हासिल है। वो इस पर कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। यही मौलाना आजाद ने हमसे तयक़ुन दिया था कि अगर तुम भागने को तैयार नहीं हो तो कोई तुमको भगा नहीं सकता। यही मौलाना आजाद ने कहा था कि बादल ने मैला पानी बरसाया और तुमने भीग जाने के खदशे से अपने पैंचे चढ़ा लिए। मैं आज आप तमाम से कह रहा हूं कि हमने उन अल्फाज को सुना और कहा कि हाँ हिंदुस्तान हमारा वतन है। हमने पाकिस्तान को नहीं माना, हमने जिना को अपना कायद नहीं माना, हमने इन तमाम लीडरों को अपना कायद माना। तो बताओ जब हमने तुमको अपना लीडर माना तो फिर हमारी बस्तियों में तुमने 70 साल में पीने की पानी की लाइन मुहैया नहीं कर सके। बताओ क्या ये तुम्हारी वफादारी है? अरे हिंदुस्तान से वफादारी की मिसालें तुम हमसे पूछते हो।